ईश्वर हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ईश्वर हम मसीह ईमान की बदौलत खुदावंद की बहुत सारी नेमतों को हासिल करते हैं और बहुत सारे वादों पर यकीन रखते हुए अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान और तसल्ली हासिल करते हैं। लेकिन आज हम एक ख़ास वादे पर और एक ख़ास दावत पर गौर करेंगे जो शायद हमने कभी इस पर ज़्यादा गौर न किया, क्योंकि हम दुनियावी तौर पर उन नेमतों की ख्वाहिश करते हैं जो हमारी सेहत और तंदुरुस्ती और हमारी शोहरत का बायस हो। लेकिन इसो आइए आज हम एक ऐसे वादे पर, एक ऐसी दावत पर गौर करें कि जिसे देखते हुए, सुनते हुए, पढ़ते हुए, उस पर ध्यान करते हुए हम अपनी ज़िंदगी में खुशी और इत्मीनान की इंतहा को हासिल कर सकते हैं। इसो बेशक हमारा खुदा हमें जानता है। ज़बूर 103 का मुसन्निफ दाऊद बादशाह कहता है कि खुदावंद तू हमें जानता है, तू हमें पहचानता है, तू हमारी बनावट को, हमारी सूरत, हमारी शक्ल को जानता है, हमारी सरिश्त को जानता है कि हम खाक हैं। बेशक जो खुदावंद ने हमें खाक से बनाया, हम मिट्टी से बने हैं और हमारी सज़ा भी है क्योंकि नाफरमानी के वसीला से खुदा ने कहा कि तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। लेकिन मसीह ईमान की बदौलत जो फजीलत हमें हासिल होती है, हम उस पर गौर करें तो कितनी असीम बात है जो हमारी ज़िंदगी में पाई जाती है कि हम खुदावंद के बेटे और बेटियां बनने का हक हासिल करते हैं। और न सिर्फ हम ये हक हासिल करते हैं बल्कि खुदावंद के पाक कलाम में हम ये भी सीखते हैं कि खुदावंद चाहता है कि हम उसके बेटे के हम शक्ल हों। और फिर हम ये भी सीखते हैं कि हमारे खुदा यीशु मसीह ने जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो खुदावंद ने दुआ की कि बाप इन्हें उस जलाल में शामिल कर जो मैं तेरे साथ दुनिया की पैदाइश से पेश था। कितनी खूबसूरत बात है कि हम उसके बेटे के हम शक्ल हों, उसके बेटे और बेटियां हों, उसके जलाल में शामिल हों। लेकिन इससे आइए हम उस अजीम दावत पर गौर करें जब मुक़द्दस पतरस रसूल हमारे सामने रखते हैं। मुक़द्दस पतरस रसूल खुदा के कलाम को बयान करते हुए कहते हैं क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीज़ें जो ज़िंदगी और दीनदारी से मुतालिक हैं हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की, जिसने हमको अपने ख़ास जलाल और नेकी के सिरे से बुलाया, जिसके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े जो है वादे किए ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिशों के सबब से है ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। इसलिए कितना 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 खूबसूरत वादा है, कितनी खूबसूरत दावत है कि ना सिर्फ हम खुदावंद के बेटे और बेटियां, मसीह की हम शक्ल, उसके जलाल, बल्कि कहता है कि हमारे पास ये भी हक है, हमारे ईमान में ये भी फजीलत है कि हम ज़ाते इलाही में शरीक हो सकते हैं। वैसे मैं समझता हूँ अगर हम इस बात पर गौर करें तो अपने मसीह ईमान की बदौलत अपनी ज़िंदगी में खुशी और इत्मीनान हासिल करें और तमाम नेमतों से बढ़कर इस वादे का यकीन करें कि अगर हम खुदा यीशु मसीह में मसीही ज़िंदगी बसर करते हैं और दुनिया की खराबी से छूट जाते हैं, दुनियावी ख्वाहिशों से छूट जाते हैं और दुनिया की मानी ज़िंदगी पसंद नहीं करते, तो खुदावंद ने हमें हक भी बख्शा है और ये दावत भी दी है कि हम ज़ाते इलाही में शरीक हो जाएं। इसको क्या ही खूबसूरत बात है, क्या ही खूबसूरत दावत है। इस पर गौर करें, खुदा इसके बारे में और हमें आगाही बख्शे ताकि हम अपनी मसीह ईमान में उन तमाम नेमतों की जिनकी हम ख्वाहिश करते हैं सबसे बढ़कर इस दावत को कबूल करें और इस वादे का यकीन करते हुए अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान और तसल्ली हासिल करें कि हमारे खुदा ने, हमारे परवरदिगार ने, हमारे आसमानी बाप ने यीशु मसीह के वसीला से ये हक हमें बख्शा है, ये दावत हमें दी है, ये वादा हमसे किया है कि वो अपनी ज़ाते इलाही में हमें शरीक करेगा और वो मुकाम बख्शेगा जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मासवाए हम उस पर यकीन रखते हैं कि हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से ये बख्शिश हमें हासिल है। खुदा इस कलाम के वसीला से हमें तौफीक बख्शे कि हम इन बातों पर गौर करें और अपनी मसीह ईमान का इकरार करते हुए तक़वियत और खुशी और शादमानी को हासिल करें। यीशु मसीह का इत्मीनान हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। आमीन।